नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका आपके चैनल। आज हम जाएंगे काठगोदाम से फिर कैचीधाम। आज की इस जर्नी में मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे वाया ट्रेन काठगोदाम जा सकते हो और वहां से आप कैचीधाम। तो दोस्तों अभी हम हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होकर जाएगी काठगोदाम। हल्द्वानी काठगोदाम से आप ट्रेन चेंज करके आप वाया रोड भी आप बस से, अपनी पर्सनल गाड़ी से या टैक्सी से आप जा सकते हो कैचीधाम। आज हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो मेरी ट्रेन है जो वो गाजियाबाद से मैं पकड़ूंगा और उस ट्रेन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे पहुँचोगे। अपनी टिकट बुक करवा रखी होगी या वो अच्छा है, या आप जर्नल टिकट भी यहाँ से ले सकते हो। बट यहाँ से आपका सिक्योरिटी चेक इन है। सिक्योरिटी चेक इन आप कंप्लीट करने के बाद आप अपने रेलवे स्टेशन पे बढ़ते हो आगे की तरफ। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। जो रानीखेत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जाती है जैसलमेर टू काठगोदाम, लास्ट स्टेशन है उसका। हमें वो ट्रेन पकड़नी है कहाँ से? गाजियाबाद से। अभी 11:02 पर PM मतलब वो ट्रेन हमें मिलेगी। तो 11:02, अभी 10:12 हो गई है। आप टाइम भी देख सकते हो यहाँ पर। तो 11:02 पर हमें वो ट्रेन मिलेगी। ट्रेन नंबर है 15013 रानीखेत एक्सप्रेस। तो वो हमें सुबह 4:30 बजे पहुँचाएगी काठगोदाम। अभी हम हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। आप ये देख सकते हो मैंने जो टिकट है वो मैंने पहले से ही बुक करवा रखी है। तो मेरी स्लीपर जो है सेकंड क्लास, वो मेरी टिकट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप एस्केलेटर से नीचे जाकर आप पहुँच जाओगे। जो प्लेटफॉर्म नंबर है 1 पर आपकी ट्रेन आपको मिलेगी। जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन 11:02 से चलेगी। कहाँ से? गाजियाबाद से। सुबह 4:20 पर आपको पहुंचाएगी। कहाँ पर? काठगोदाम में। ये रेलवे स्टेशन है गाजियाबाद का। ठीक है, ओके, ज़्यादा इतना भी नहीं है कि अच्छा है, बट ठीक है। रेलवे स्टेशन है, टेम्परेरी है। ये हमारे दोस्त हैं एक, तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं नीम करौली कैचीधाम। आप यहाँ पर भीड़ भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये सब लोग कैचीधाम के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह पहुँचेंगे काठगोदाम। वहीं से ट्रेन पकड़ कर जाएंगे कहाँ पर? कैचीधाम, बाबा जी के दर्शन के लिए। कल मेला है वहाँ पर। आई एम सो एक्साइटिंग। मैं फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में जा रहा हूँ कैचीधाम मेला, 15 जून के दिन। अभी हम हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। आप क्राउड देख सकते हो, ये लोग सब कैचीधाम जाने वाले हैं और ट्रेन प्रॉपरली फुल है। थैंक गॉड हमारी सीट बुक है। हमें अब जाना है। यहाँ से हम कुछ, यहाँ पर ये बच्चे हैं, ये भी कैचीधाम ही जा रहे हैं। एक्साइटिंग देख कर कि भाई यूट्यूबर है, कोई वीडियो बना रहा है। आप देख सकते हो। और यहाँ से आप अगर कुछ खाना है, पानी लेना है, आप कुछ बिस्किट लेना है, आप ले सकते हो। तो ये हमारी ट्रेन है जो 11 बजे यहाँ पर अभी आई नहीं है, आ जाएगी। तो अभी ये ट्रेन पहुँच चुकी है। आप ये देख सकते हो रानीखेत एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन अभी 11 बज गए हैं, तो 2 या 3 मिनट का इसका स्टे है, उसके बाद ये निकल जाएगी। ये ट्रेन है जो टोटल 5 स्टेशन पे रुकेगी। फर्स्ट ऑफ जो स्टेशन होगा वो रुकेगी हापुड़ के बाद ये मुरादाबाद के बाद ये रामनगर नहीं, रामपुर। उसके बाद ये बिलासपुर और फिर ये लाल कुआं, हल्द्वानी और लास्ट स्टेशन है इसका काठगोदाम। तो ये यहाँ जितने ये 5 या 6 स्टेशन है मैंने जो बताए, ये बच्चे हैं। ये भी जा रहे हैं रानीखेती काठगोदाम। तो ये आप ट्रेन देख सकते हो, ये ट्रेन रुक गई है और ये 5 या 6 स्टेशन पे रुकेगी, मैंने आपको बता दिया है। तो ये ट्रेन अपने टाइम पे है। अगर किसी को आगे भी कभी लाइफ में आना हो तो आप आ सकते हो, टाइमली आप पहुंच जाना, क्योंकि ये ट्रेन टाइम पे आती है। और बिल्कुल सस्ते में अगर आपको सफ़र करना है तो आप रानीखेत एक्सप्रेस जो स्लीपर क्लास है वो आप बुक करके इजीली आप जा सकते हो।
आप भीड़ देख सकते हो इतने इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ है। और 185 रुपये की इसकी टिकट है। तो आप देख सकते हो, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कितने सस्ते में आप दिल्ली से गाज़ियाबाद से आप कैंची धाम जा सकते हो। तो ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज, क्योंकि कल सब लोग जा रहे हैं कैंची धाम के लिए। तो हम भी जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये मेरी सीट है, साइड अपर मेरी सीट है। तो अभी मैं सीट पे अपनी पे बैठ गया हूँ और ट्रेन चल दिया है। तो आप ये देख सकते हो। और उसके बाद ये ट्रेन का सफ़र हुआ स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद अब हमारा जो आगे का अभी हापुड़ रुकेगी, उसके बाद ये जो रुकेगी मुरादाबाद। और हम जहाँ पर भी स्टेशन अगर मौका मिला तो मैं आपको वहीं पर विज़िट करा दूँगा, आपको बता दूँगा कौन सा स्टेशन है, किस स्टेशन पे ये ट्रेन कितनी देर तक रुकेगी। तो ये ट्रेन यहाँ से निकल लिया है। तो दोस्तों अभी रात के 1:30 बज गए हैं और हम पहुँचे कहाँ पर, मुरादाबाद। ये मुरादाबाद रुकती है 10 मिनट के लिए। इससे पहले ये हापुड़ रुकी है, वहाँ पर हमने नहीं विज़िट किया क्योंकि वहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकती है। उसके बाद ये हापुड़ रुकती है, मुरादाबाद रुकती है। और इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी कहाँ पर, रामपुर। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 4 बजकर 4:15 हुए हैं। सो अभी हम पहुंच गए कहाँ पर, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर हम उतर गए हैं। सॉरी, मैं सो गया था, रास्ते में नींद आ गई थी। तो जो रामपुर, बिलासपुर वगैरह 2-3 स्टेशन में आपको विज़िट नहीं करा पाया। सो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए 4:30 हुए हैं, 4:36 AM का टाइम है ये। और अभी हम पहुँचे कहाँ पर, हल्द्वानी से अभी हम रेलवे स्टेशन से हमें जाने हैं कहाँ पर, बस स्टैंड पर। बस स्टैंड से हमें पकड़नी है बस जो जाएगी सीधी कैंची धाम। देखते हैं कहाँ तक जाएगी। बता रहे हैं काफ़ी लंबा जाम है आज, 10 किलोमीटर तक भवाली है। भवाली से आगे पुलिस जाने नहीं दे रही, बैरिकेड कर रखा है, रोड रोक रखा है। चलो देखते हैं, अभी 4:30 हुए हैं। सो यहीं से पास में ही आपको बस स्टैंड है, वहाँ से आपको इजीली बस मिल जाएगी। अभी 4:30 हुए हैं, अगर 5:30 बजे तक भी हमें ये भवाली हल्द्वानी रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो, अंग्रेज़ों के टाइप का है, काफ़ी पुराना है टाइप का रेलवे स्टेशन बना रखा है, बट एंटिक पीस की तरह है। सो अच्छा है, लुकिंग गुड। एंड देन ये आप देख सकते हो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। सो अभी हम जाएंगे कहाँ पर, बस स्टैंड पर जो हल्द्वानी का है, वहाँ से हम बस पकड़ेंगे। हम आगे भी जा सकते थे, काठगोदाम से भी बस पकड़ सकते थे, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई भाई आए तो अगर उसको जाना है तो वो हल्द्वानी उतर जाए, क्योंकि जो भी बस होगी वो आपको हल्द्वानी से ही निकलेगी, काठगोदाम तक वो भर जाएगी और आपको सीट भी नहीं मिलेगी। सो हल्द्वानी उतर के आप बस पकड़ सकते हो। और उसके बाद हम ये पहुंचते हैं कहाँ पर, हल्द्वानी बस स्टैंड पर। यहाँ से बस बन के चलती है, आपको इजीली सीट मिल जाएगी। और उसके बाद काठगोदाम तक ये बस आपको सीट भी नहीं मिलेगी, तो आप हल्द्वानी बेटर आप रुके और बस पकड़ ले। सो अभी हम यहाँ पर फ्रेश होकर बस पकड़ेंगे, ये जो सुबह 5:30-6 बजे बस चलेगी। तो आप यहाँ से इजीली आप बस पकड़कर आप आगे का सफ़र तय कर सकते हो। 80 रुपये की टिकट है समथिंग, जो आपको कैंची धाम तक छोड़ देगी। सो दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं बस से सफ़र के लिए। अभी मैं बस में बैठा हूँ, जो बस मेरे को छोड़ेगी कैंची धाम, देखते हैं कहाँ तक छोड़ेगी। और कैंची धाम में हमें छोड़ देगी या उससे पहले भवाली में छोड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन बताया जा रहा है। सो मौसम अच्छा है यहाँ पर, अभी के टाइम 20-21 डिग्री टेम्परेचर है मॉर्निंग का, तो काफ़ी अच्छा वेदर है। दिन में पता नहीं कैसा होगा, बट सुबह के टाइम अच्छा है। तो 80 रुपये की टिकट है, 185 की आपकी ट्रेन की टिकट है। तो आप देख सकते हो 265 रुपीज़ में मैं कैंची धाम पहुँच जाऊँगा। ओनली 265 रुपीज़ में कैंची धाम। सो अगर आपको किसी भाई को कैंची धाम आना है तो ये मत सोचो कि ज़्यादा पैसे हो गए तो भी जा सकते हो, मतलब 250 रुपये में भी आप कैंची धाम पहुँच सकते हो। सो आप ये देख सकते हो रास्ते के व्यू हैं। तो आपको किस तरीके से जाना है, आपको कैंची धाम
आपको ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, आपको कौन सी बस कहाँ से मिलेगी, मैंने सब आपको इस वीडियो में बता दिया है। गाज़ियाबाद से एक ट्रेन पकड़कर आप हल्द्वानी में उतरकर वहाँ से बस पकड़ के डायरेक्ट कैंची धाम बस जाती है, तो वहाँ पर जा सकते हो। ज़्यादा ये नहीं कि आपको भाई महंगी टिकट है, ये है टिकट नहीं है। अगर आप पहले बुक कराओगे तो 185 रुपीज़ की आपको टिकट मिल जाएगी, जो ट्रेन से आप आराम से सोकर आ सकते हो। और सुबह आप उठकर 4:30 बजे 5 बजे तक आपको अगर बस मिल जाती है तो 2 घंटे में वो बस आपको कहाँ पहुँचा देगी, कैंची धाम। सो अभी हम पहुँचे हैं भवाली। भवाली में आप देख सकते हो काफ़ी जाम है। तो दोस्तों चल की हालत हो गई है बुरी, पैदल चल के हम पहुँचे कैंची धाम। आप पब्लिक देख सकते हो मेरे पीछे। अगर ये मेला नहीं होता तो बस वो आपको ईजिली आपको कैंची धाम के गेट पर छोड़ देती। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप 185 की टिकट बुक करके पहुंच सकते हो काठगोदाम, और उसके आगे 80 रुपये की टिकट लेकर आप पहुंच सकते हो कैंची धाम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली, जय हो नीम करौली वाले महाराज की, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।